हेलो गाइस, तो आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिस्क के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका डेरिवेशन कैसे होगा, क्या होगा, तो इसके बारे में बेसिकली आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली चूँकि यहाँ शुरू किया है तो आपको एक दो चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये समझ पाओगे। जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। जैसे इनर्शिया होता है ट्रांसलेशनल मोशन में, वैसे रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन चीज़ों पर डिपेंड, इस पर एक अलग से वीडियो डालूंगा मैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, मास एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ पे साइड में एक बार आपको याद दिला देता हूँ कि अगर कोई रिंग है आपके पास और ये इसका एक्सिस है सेंट्रल एक्सिस, और ये सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका रेडियस है r, मास है m, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I12 इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर। तो ये हम डायरेक्टली यहाँ पे डिस्क के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं डिस्क बना लेता हूँ, उसके बाद हम डिस्कशन शुरू करेंगे। आप जितनी देर में बनाऊंगा उस पार्ट को मैं फर्स्ट फॉरवर्ड कर दूँगा। ठीक है, अब देखो चूँकि बोर्ड छोटा है देख रहे हैं ये हमारा डिस्क है जिसका मास है m और जिसका रेडियस है r, और ये इसका एक्सिस है जिसके अबाउट ये क्या करेगा, घूमेगा। ओके चलो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क को हिंदी में क्या मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली इसको क्या कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। बाकी देखिए आपका मोमेंट ऑफ डिस्क है जो सेंटर से पास हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट ये डिस्क क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब देखो मास तो इस एक्सिस के चारों तरफ क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे डिस्क का निकालना है। लेकिन हम अभी भी मैंने आपसे बताया कि हमें रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। देखो रिंग में क्या है ना, आप कोई भी मास लो, जैसे यहाँ पे छोटा सा मास लिया dm, तो इसकी दूरी क्या होती है r, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है dm इंटू आर स्क्वायर। ये बता देता हूँ, जैसे मान लो इस छोटे से मोमेंट, छोटे से मास को आप पॉइंट मास मान सकते हो, तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिफाइन ही किया गया कि dm इंटू जितनी दूरी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, dm इंटू आर स्क्वायर। तो पूरे बॉडी का अगर आपको निकालना है तो आप इसको क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, di इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dm इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे r तो कांस्टेंट है, चाहे कोई भी मास लो, उसकी दूरी हमेशा सेंटर से फिक्स है, डिस्टेंस कितना है, r है। ठीक है, तो अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का मिल जाएगा I। ठीक है, और r तो बाहर आ जाएगा और dm का इंटीग्रेशन होगा m। तो किसी भी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट क्या होगा, mr स्क्वायर। देख लो एक्सिस ऐसा है, ये डायमीटर नहीं है, मतलब ऐसा रिंग है, रिंग के एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। इसका यूज हम यहाँ पे कैसे करेंगे, कार्तिक भी पढ़ रहा है क्या जी, समझ में आएगा कुछ, क्या देख रहे हो, चलो ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे x डिस्टेंस दूरी पे जाएंगे और एक पतला सा रिंग मान लेंगे, एक पतला सा रिंग मान लेंगे जिस रिंग की चौड़ाई होगी dx। तो हमने क्या माना, यहाँ बनाता हूँ मैं अलग से, हम इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस दूरी पर गए हैं और हमने क्या किया है, एक पतला सा रिंग मान लिया जिसकी थिकनेस क्या है, dx। We have considered an elemental ring of mass dm whose radius is x and thickness is dx। तो अगर मैं इसको कट करके स्ट्रेट कर दूं सीधा, तो अगर मैं इसको सीधा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये सीधा कर दिया मैंने, तो इसकी लेंथ इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगी, दैट इज 2 पाई x, और इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, इसकी थिकनेस हो जाएगी dx। तो इसका एरिया अगर मैं निकालूंगा, इसका एरिया छोटा सा आएगा dA, और ये dA हो जाएगा d लेंथ इंटू विड्थ, दैट इज 2 पाई x इंटू dx। तो ये इसका एरिया मिल गया। अब अगर मुझे इसका मास निकालना होगा तो मैं पहले देख लूंगा, देखो मास पर यूनिट एरिया निकाल लो। तो देखो इस पूरे मास पर यूनिट एरिया अगर मैं सीधे निकालूं, मास पर यूनिट एरिया डिस्क का, तो डिस्क का टोटल मास है m और टोटल एरिया है पाई r स्क्वायर।
तो इस तरह से मुझे मास पर यूनिट एरिया मिल गया, मतलब एक यूनिट एरिया का मास होगा ये। तो डीए एरिया का कितना मास होगा अगर मैं निकाल लूँ कि नाउ डीएम, तो दिस डीएम विल बी इक्वल्स टू, आई होप कि दिख रहा है, दिस डीएम विल बी इक्वल्स टू मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ दिस रिंग। तो एरिया ऑफ दिस रिंग क्या हो जाएगा 2 पाई x dx। तो बेटा यहाँ पे पाई से पाई तो कट जाएगा, तो dm विल बी इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 2mx dx, 2mx dx अपॉन r स्क्वायर। इसके नीचे का दिखेगा नहीं आपको, 2 पाई mx dx अपॉन r स्क्वायर। तो इतनी चीजें हमने कर ली। अब हम रेडी हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। चूंकि मास पता चल गया और किसी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, तो अगर मैं इस छोटा सा एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप लिख लेना कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंटल रिंग अबाउट इट्स एक्सिस इज गिवन बाय, वो लिखने का जगह कम है तो मैं लिख नहीं रहा, di विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, सॉरी अभी तो आप छोटा सा पार्ट निकाल रहे हो, तो di विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा dm इनटू x का स्क्वायर। जैसे यहाँ पे m इंटू आर का स्क्वायर होता है, वैसे यहाँ पे dm इंटू x का स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज आप रखेंगे, तो dm की जगह पे क्या रखेंगे, dm की जगह पे आएगा 2mx dx अपॉन r स्क्वायर इंटू x स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली सबको एक साथ अरेंज कीजिए, तो ये आ जाएगा 2m अपॉन r स्क्वायर। सारे कांस्टेंट को मैंने एक साथ लिख दिया, तो बचेगा क्या, ये बचेगा x क्यूब इंटू dx, x क्यूब इंटू dx। अब x क्यूब इंटू dx आ गया, ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर टोटल बॉडी का निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज गिवन बाय I, I will be equals to, देखो 2m कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए इसको, r स्क्वायर को बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन x क्यूब dx होएगा। तो अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है बेटा, वेरिएबल है आपका x। तो x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है देखो यहाँ ओरिजिन से लेके यहाँ पेरीफेरी तक, तो 0 से लेके r तक x की वैल्यू जो है वेरी करेगी। तो यहाँ पे I विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 2m अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा 0 से लेके r तक। नाउ टेक 4 आउटसाइड, तो यू विल गेट 2m अपॉन 4r स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा x की जगह r, तो r की पावर 4, 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो मैं लिख ही नहीं रहा, 2 2 4, नीचे 2 बचेगा, और ये r स्क्वायर है, r स्क्वायर से ये 4 कटेगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो यहाँ पे I ध्यान से देख लेना स्क्रीन पॉज करके, I विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ mr स्क्वायर, I की वैल्यू क्या आ जाएगी हाफ mr स्क्वायर। तो ये रहा हमारा डेरिवेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क का अबाउट इट एक्सिस पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप बोल सकते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आया है। ऐसे ही अब डिस्क के बाद हम नेक्स्ट स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर सबके लिए करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, चलो बाय।